इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जातिगत जनगणना पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अवसर की समानता कभी भी परिणामों की समानता के बराबर नहीं होती। जितनी आबादी उतना हक वाले राहुल गांधी के बयान पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि विरोधाभास वाली बात कहते हुए सिंघवी ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसका परिणाम बहुसंख्यकवाद में होगा। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी किया था। उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है, तो इसका परिणाम बहुसंख्यकवाद होगा। अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी के बयान से अलग लाइन लेते हुए सुनाई दिए। अवसरों की समानता परिणामों की समानता नहीं है। तो जाति जनगणना पर अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी लाइन से हटकर इस बात किया था, तो उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो रिजर्वेशन में कैपिंग है, यानी जो 50% की सीमा निर्धारित की गई है, उस कैपिंग को हटाना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, पहले आपको वो सुनवाते हैं और फिर अभिषेक मनु सिंघवी सुनवाएंगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, राहुल गांधी ने साफ कहा था कि भाई जितनी भी आबादी है उसको उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। ओबीसी को लेकर उन्होंने ये बड़ी बात कही थी। अब अभिषेक मनु सिंघवी कुछ के और कह रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे हैं कि अवसरों की समानता परिणामों की समानता नहीं है। इसको कैसे, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या अभिषेक मनु सिंघवी के पास कोई बेटर रोड मैप है इस पूरी बात का, या राहुल गांधी का विरोध करने के लिए ये बात कही गई है? अब देखिए, अगर गौर करें उनके ट्वीट को आप, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी के नेता हो चाहे फिर पूरा इंडिया गठबंधन हो, जो इसमें इस बात को लेकर खड़ा है कि जातिगत जनगणना सही हुआ है, उनको आईना दिखाने का काम अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। और उन्होंने साफ साफ ट्वीट में लिखा है कि जितनी आबादी उतना हक का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना होगा, क्योंकि अंततः इसकी परिणति बहुसंख्यकवाद से होगी। मतलब जहां जिसकी आबादी ज्यादा है वही राज करेगा, वही डोमिनेट करेगा, इस तरह की बात आगे आएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। खास तौर पर उनका कहना है, तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के नेताओं को आईना दिखाने का काम अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। बिल्कुल जाहिर सी बात है रवि त्रिपाठी, आपने बहुत बड़ी बात कही, आईना दिखाया गया। और उसको ऐसे भी समझना होगा कि आज किसी एक पर्टिकुलर जाति की आबादी ज्यादा है और उसको ज्यादा हक मिलता है, तो जो दूसरी जाति है वो जनसंख्या बढ़ाने पे लगेगी कि भाई हमारी जनसंख्या कम है, हमें कम हक मिल रहे हैं। तो ये तो एक समस्या का हल मिलेगा नहीं, और दूसरी एक बड़ी समस्या जनसंख्या की खड़ी हो जाएगी, जिससे भारत पहले से ही जूझ रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यही वजह है कि कई हाल के दिनों में लोगों ने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि जनसंख्या को कम किया जाए, आबादी अपने बच्चे कम पैदा किए ताकि देश पर बोझ ना पड़े, पढ़ाई लिखाई उनकी ठीक ठाक हो। लेकिन जब इस तरह की राजनीति होगी तो आगे चल के आने वाले आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद एक नई राजनीति होगी कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलने वाली है, तो लोग आबादी बढ़ाने की तरफ लगेंगे और इसका नुकसान फाइनली देश को होगा। लेकिन रवि, इसी वजह से अभिषेक मनु सिंघवी इस तरह की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन रवि, यहाँ ये भी तो समझना होगा ना कि एक राजनीतिक दल जब हिंदुत्व की बात करता है तो वो 80-20 की बात करता है, और शायद उसी का तोड़ निकालते हुए अब 80-20 ना हो इसलिए 10-10-10-10-10 में बांट दीजिए। इसको क्या ऐसे भी समझा जाए कि एक राजनीति का जवाब अब दूसरी तरीके की राजनीति से देने की कोशिश चल रही है, वही मंडल कमंडल जो हमने 90 के दशक में देखा था? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि जो मंडल और कमंडल की राजनीति है उसी का एक्सटेंशन है ये, कि जब भी बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तो उसका तोड़ ऐसा लगता है राजनीतिक दलों को, जो विपक्षी राजनीतिक दल है, उसकी तोड़ यही है कि उनको देश को जाति के आधार पर बांटा जाए, जातिगत लाइन पर लाया जाए। तो बीजेपी का पिच धर्म है तो इनका पिच जो है जाति है, कास्ट के लाइन पर डिवाइड करके लोगों को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कीजिए। क्योंकि आप याद कीजिए 2015 के चुनाव में जो महागठबंधन चुनाव जीता था, जिसमें कांग्रेस भी अलायंस में थी उत्तर बिहार में, उसमें ये मुद्दा जाति का आया, आरक्षण का मुद्दा आया और जाति के मुद्दे पर बीजेपी हार गई थी पूरा चुनाव। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ ये मुद्दा जाता है और इसको हराने का एक तरीका हो सकता है ये, इस वजह से अपोजिशन इस बात को मुद्दा बना रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार काउंटर कर रहे हैं। कल भी उन्होंने इसको बोला कि इनको ये पाप कर रहे हैं, जातियों में बांटकर देश को पाप करने का काम कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने रवि, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि पाप चाहे हिंदू मुसलमान में बांट के किया जाए और चाहे जातियों में बांट के किया जाए, नुकसान जो है वो इस देश के नागरिकों का, इस देश का ही होना है।